मीडिया की सकारात्मक भूमिका के बारे में पढ़ लेंगे, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया के बारे में देख लेंगे। पहले मीडिया को समझा, मीडिया के बारे में ये भी जान लें कि अगर मीडिया भ्रष्ट हो जाए या निष्पक्ष नहीं रहे तो उसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, उसके बारे में जान लिया। फिर अगर मीडिया सर्कुलेशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर ले तो तब मीडिया के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो भी जान लिया। तो सिर्फ मीडिया जो है नकारात्मक भूमिका में हम नहीं देखेंगे, मीडिया की अब सकारात्मक भूमिका को भी देखेंगे या समझेंगे इसको। तो दरअसल आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मीडिया जो है समय समय पर वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर आपराधिक इन मुद्दों से जुड़े मामलों को भी उठाता रहता है। और सिर्फ उठाता नहीं मामलों को, इनसे जुड़ी जानकारियों को भी जनता तक या लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को, जनता को जागरूक भी करता है। ये मीडिया का काम है, ठीक है। तो इसी चीज को जो हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो मीडिया की सकारात्मक भूमिका में सबसे पहले मीडिया की कुछ अच्छे पक्षों की बात कर लेंगे। इससे मीडिया समय समय पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपराधिक मुद्दों को मीडिया समय समय पर तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आपराधिक मुद्दों को या इनसे मुद्दों से जुड़े मामलों को उठाता रहता है। मुद्दों से जुड़े मामलों को उठाता रहता है। क्या सिर्फ इनसे जुड़े मामलों को उठाता ही है, बल्कि जनता को, उसकी, लोगों को उसकी जानकारी के साथ साथ उनको जागरूक भी करता है, ठीक है। तो जनता को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी करता है। जनता को जानकारी देने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी करता है। ये मीडिया का काम है। देखिए, भले ही हम कितने जो है तकनीक के मामले में एडवांस हो गए हो, कितनी भले ही तकनीक आ गई हो, कितने हमारे पास इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गए हो, मगर आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों, मैगजीनों की अभी भी जो है महत्व कम नहीं हुआ है। क्या अभी भी लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं उनके पास, टीवी है, खबरें चल रही हैं, मगर नहीं न्यूज़पेपर फिर भी पढ़ेंगे। तो हर चीज का, प्रिंट मीडिया का अपना अलग महत्व है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना अलग महत्व है। लोग आज भी अगर थोड़ा समय निकालते हैं, कहीं खड़े होते हैं, चाय पीने खड़े हुए किसी टी स्टॉल पे, तो वहां अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसी को उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। ट्रेन में सफर करें तब भी न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। फिर फोन वोन का इतना नहीं है। आज भी आप देखोगे अखबारों की, समाचार पत्रों की महत्ता कम नहीं हुई है, क्योंकि पता है ना कि कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें नया मिलेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, जानकारी मिल जाएगी, ठीक। लोग विश्वास करते हैं मीडिया पर और मीडिया भी ऐसा करती है, ठीक है।
तो दरअसल समय समय पर मीडिया क्या करती है, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आपराधिक जैसे इनसे जुड़े मुद्दों को, इनसे जुड़े मामलों को उठाता रहता है और जनता या लोगों को उनकी जानकारी देता है, साथ ही साथ उन्हें क्या करता है, जागरूक भी करता है। ठीक है, तो अब देख लेंगे आखिर मीडिया जो है खासतौर पे कुछ जो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां है उनके संदर्भ में मीडिया ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए, तो उनकी बात कर लेंगे जिससे मीडिया की सकारात्मक भूमिका साफ नजर आती है। तो कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जिनसे मीडिया की सकारात्मक भूमिका या सकारात्मक छवि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो खास तौर पे जैसे भ्रष्टाचार हो गया, या फिर ब्लैक मनी हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, संगठित अपराध हो गया, या फिर मानवाधिकारों पर चोट की बात हो। ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर के इन जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, इनके जुड़े मामलों को लेकर के मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन चलाए, कुछ अभियान चलाए, तो उन अभियानों का जिक्र कर लेंगे। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां खास तौर पे भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, काला धन, करप्शन, मानवाधिकारों पर चोट, भ्रष्टाचार हो गया, ब्लैक मनी हो गया, मानवाधिकारों पर चोट हो गया, और एक जो संगठित अपराध होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अपराध। ठीक है, तो विशेष कर हम आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां, खासकर भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, मानवाधिकारों पर चोट और संगठित अपराधों के से जुड़े अभियानों की बात कर लेंगे जिससे मीडिया की सकारात्मक भूमिका स्पष्ट नजर आती है या आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन चुनौतियों के संदर्भ में जब ऑपरेशन चलाए तो मीडिया ने लोगों को जागरूक भी किया और जागरूकता का प्रसार करने के लिए मीडिया ने एक अहम रोल भी निभाया, अहम किरदार भी निभाया। देखिए, अगर मीडिया सेल्फ रेगुलेशन का सिद्धांत को फॉलो कर रही है, स्टिंग ऑपरेशन चला रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी मंशा स्पष्ट है कि वो जनता को जागरूक करेगी। अगर मीडिया भ्रष्ट है, निष्पक्ष नहीं है और वो स्टिंग ऑपरेशन चला रही है, इसका मतलब है कि वो अपना पेट भर रही है, इसका मतलब है वो अपने हित के बारे में सोच रही है, बाकी भाड़ में जाए सब, ये आलम है उसका। ठीक है, तो हम सकारात्मक भूमिका की बात कर रहे हैं, तो वो चुनौतियों से जुड़े जैसे भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, मानवाधिकार और संगठन अपराध, इन चुनौतियों से जुड़े जो ऑपरेशन चलाए हैं उन ऑपरेशन के जिक्र करेंगे जिससे स्पष्ट नजर आता है कि जो मीडिया है वो अपनी सकारात्मक भूमिका में है। जैसे आपने एक अगर मूवी देखी हो हेट स्टोरी, कितने बच्चों ने देखी हेट स्टोरी? ये तो देखी होगी, खासकर लड़कों सबने देख ली होगी। ये तो नहीं देखी मूवी, एक ही बच्चे ने देखी हेट स्टोरी, या किसी बच्चे ने मूवी नहीं देखी? आज आपने देखी ना, चलो बाकी किसी ने देखी। अरे जिंदा दिल बनो, जिंदा दिल। ठीक है, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी, अरे कुछ जानकारी रखो। देखिए, अच्छा, दिल कांच से टूटा है, और देखिए अब उसको याद आ गया। हेट स्टोरी मूवी में आप स्पष्ट देख सकते हैं मीडिया के रोल को, मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन को आप देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया है, उसमें बताया गया है स्पष्ट मीडिया को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये बता दिया गया। मीडिया वही चीज है कि आप बिक तब सकते हो जब आप बिकने की चाहत रखते हो, या आपने इरादा बना लिया कि बिकना है।
और नहीं बिकोगे तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी वो भी दिखाया है इसमें। तो समय मिले तो आप देख लेना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देखना ही है इसी से यूपीएससी निकलेगा, ये आप देख लेना कभी अगर मन करे मीडिया को समझने का तो इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम ये हेड स्टोरी फर्स्ट ही देखना, मतलब सेकंड थर्ड उसमें बाकी कुछ नहीं है, वो मैंने देखी हुई है, यही है मामला। ठीक, तो भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, मानवाधिकारों पर चोट, संगठित अपराध से जुड़े कुछ ऑपरेशन की बात कर लेंगे। तो जैसे एक ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र मीडिया के द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र, ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र तो ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र की अगर बात करें तो एक प्रमुख न्यूज चैनल है आज तक, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, काफी फेमस है। तो दरअसल आज तक के द्वारा न्यूज चैनल जो है आज तक, इसके द्वारा ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र को चलाया गया, ठीक है, इसके द्वारा ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र को चलाया गया। दरअसल इसमें क्या था, स्टिंग ऑपरेशन करना था, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार होता है उनके बारे में उनका पर्दाफाश करना था, ठीक है। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे इनके माध्यम से और आज तक न्यूज चैनल के सहायता से इस ऑपरेशन को चलाया गया। कहने का मतलब जो वित्तीय धांधली है उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन भ्रष्ट राष्ट्र में क्या किया गया, वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का प्रयास किया गया, प्रयास किया गया। किसमें, गैर सरकारी संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों में, गैर सरकारी संगठनों में किस किस के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनल प्रमुख आज तक के, और दूसरा किसके माध्यम से, केंद्रीय विधि मंत्री के द्वारा, केंद्रीय विधि मंत्री के द्वारा। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन दुर्योधन। इंडिया के ऑपरेशन भी बेटा ऐसे होते हैं, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन शनिदेव, इस तरह से। दुर्योधन ऑपरेशन दुर्योधन को 2005 में अंजाम दिया गया था। दरअसल वो राजनीतिक दलों, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं और जो सत्ताधारी व्यक्ति हैं, तो राजनीतिक दलों और सत्ताधारी व्यक्तियों की भ्रष्टाचार में लिप्तता की जांच के लिए इस अभियान को चलाया गया, इस ऑपरेशन को चलाया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन दुर्योधन के 2005 में चलाया गया
वो राजनीतिक दलों एवं सत्तासीन या सत्ताधारी नेताओं की भ्रष्टाचार में संलिप्तता को उजागर करने के लिए चलाया गया, उजागर करने के लिए चलाया गया। और इस ऑपरेशन के तहत 11 सांसद कैमरे में कैद हुए थे। 11 सांसद कैमरे में कैद हुए थे, जिन्होंने संसद का सत्र होता है, संसद के सत्र में प्रश्नकाल जो होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते, तो प्रश्न ना पूछने के लिए पैसे लिए थे। समझ रहे हैं कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 11 सांसद तो प्रश्न ना पूछने के पैसे लिए थे, इसलिए इस रिश्वत के जुर्म में ऑपरेशन के तहत इन सभी सांसदों की जो संसद की सदस्यता है उससे निलंबित कर दिया गया था इनको। तो सभी सांसदों को, आप लिख सकते हैं इस चीज को, सभी सांसदों को ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन मतलब ये नहीं, ये ऑपरेशन दुर्योधन के बाद संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। 11 फंस गए थे, समझे? अब आगे देख लीजिए। तीसरा ऑपरेशन, तहलका नाम की एक पत्रिका है, उसके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस स्टिंग ऑपरेशन की बात कर लेंगे। तो तीसरा यहां देख लेंगे, तहलका पत्रिका का स्टिंग ऑपरेशन। ये ऑनलाइन पत्रिका है तहलका। इसके द्वारा जो स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, दरअसल वो गुजरात में हुई हिंसा या गुजरात के जो दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे, उनके संदर्भ में या उनके जो आरोपी थे, अभियुक्त थे, गुजरात दंगों के अभियुक्त थे, तो उनकी जो उस मामले में, उस घटना में स्वीकृति थी, उस स्वीकृति को, मतलब वो संलिप्तता को उजागर किया गया। तो गुजरात दंगों में जो अभियुक्त थे उनकी स्वीकृति, मतलब वास्तव में वो है कि नहीं, इस चीज को उजागर किया गया और वो पाए भी गए। ठीक है, तो इसके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कलंक। ऑपरेशन कलंक किसके द्वारा? तहलका पत्रिका के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कलंक। उद्देश्य क्या था इसका? तो वो गुजरात दंगों के अभियुक्तों की, गुजरात दंगों के अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति को उजागर करना। रोक्ति को
उजागर करना, इसका मतलब है कि मतलब जो अभियुक्त थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने माना कि हाँ वही लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने स्वीकार किया। इसके अलावा इस तहलका पत्रिका की बात करें तो 2001 में भी एक ऑपरेशन चलाया गया वेस्ट इंड नाम से। दूसरा ऑपरेशन है इसका वेस्ट इंड नाम से ऑपरेशन चलाया गया। देखिए भ्रष्टाचार हर विभाग में हर जगह है भ्रष्टाचार, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सभी लोग बेस्ट हैं, कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं, कुछ लोग बेस्ट हैं, तो हर जगह ये मामला चलता रहता है। तो 2001 में जो ऑपरेशन चलाया गया वेस्ट इंड, तो वैसे इसका मुख्य उद्देश्य था जो भारत का रक्षा मंत्रालय है, तो भारत की रक्षा मंत्रालय में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनका पर्दाफाश करना। तो भारत की रक्षा मंत्रालय के मामलों का पर्दाफाश करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। देखिए मानवाधिकारों पर चोट का जो चुनौती रही वो इसमें आ गया कि नहीं आ गया, भ्रष्टाचार वाला ये भी आ गया, संगठित अपराध ये भी आ गया, ब्लैक मनी वाला भी, चलो वो भी देख लेंगे ब्लैक मनी वाला। इसके बाद एक ऑपरेशन चला गया कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन, कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन। कोबरा पोस्ट दरअसल एक ऑनलाइन पत्रिका है, कोबरा पोस्ट के नाम से जानी जाती है। तो दरअसल इसने जो है 3 निजी बड़े बैंकों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, और 3 निजी बैंक कौन कौन से? HDFC, एक तो HDFC हो गया, दूसरा एक्सिस हो गया, और तीसरा एक और है वो ICICI। ठीक है, ये 3 बड़े निजी बैंक हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया, और इस ऑपरेशन का उद्देश्य था कि दरअसल जो बैंक है तो इन बैंकों की भारी मात्रा में, देखिए इन बैंकों के द्वारा भारी मात्रा में क्या किया जा रहा था? काले धन को सफेद किया जा रहा था, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था इन बैंकों के कर्मचारियों के द्वारा, इन बैंकों के द्वारा। और ऐसा उजागर भी हुआ, इन बैंकों के कर्मचारियों का जब स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया तो उस दौरान कैमरे में कैद भी की गई ये बातें कि ये जो कर्मचारी हैं वास्तव में काले धन को सफेद करते हैं, व्हाइट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 निजी बड़े बैंक हैं, तो इनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया। उद्देश्य क्या था इस ऑपरेशन का? तो दरअसल काले धन को सफेद धन बनाने में
इन बैंकों की संलिप्तता को उजागर करना। और ऐसा पर्दाफाश ही हुआ कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो ये प्रस्ताव देते हुए कैमरे में कैद हुए कि वो क्या करेंगे, ब्लैक मनी को व्हाइट कर देंगे। ठीक है, तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का प्रस्ताव देते हुए इन बैंकों के कर्मी कैमरे में कैद हुए, कैमरे में कैद हुए। इसके अलावा और भी ऑपरेशन रहे, जैसे जी न्यूज चैनल का नाम आपने सुना होगा ना। तो जी न्यूज चैनल अभी एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जो कोयला ब्लॉक आवंटन था उसको लेकर के जो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया गया। तो अन्य में आप लिख सकते हैं, तो जी न्यूज चैनल द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की स्थिति को उजागर करना या उसका पर्दाफाश करना। जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है। इसके द्वारा एक स्टार टीवी का नाम सुना आप लोगों ने, सुना होगा। तो स्टार टीवी के द्वारा भी ऐसे और भी ऑपरेशन चलाए गए। तो देखिए जो ये ऑपरेशन चलाए गए, ऑपरेशन चाहे वो धृतराष्ट्र हो, ऑपरेशन दुर्योधन हो, या फिर ऑपरेशन कलंक हो, या फिर अपना ये कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन हो, इन सब ऑपरेशन को आप स्टडी करके ये तो समझ पा रहे होंगे कि दरअसल ये ऑपरेशन मीडिया ने अपने द्वारा चलाई है, जनता को जागरूक करने के लिए, तो जनता के हित के लिए चलाए। तो भाई अपने भ्रष्टाचार के लिए अगर चलाते तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि वो वित्त मंत्री, केंद्र मंत्री, विधि मंत्री, इन सबसे जुड़ करके, सरकार से जुड़ करके ये ऑपरेशन चला रही है मीडिया, या अपनी जान का जोखिम नहीं लेती। तो इसका मतलब है कि मीडिया ने जब ये ऑपरेशन चलाया तो वहां पे तब कौन सा नियम फॉलो किया, सेल्फ रेगुलेशन का नियम फॉलो किया। इस टाइम पे मीडिया क्या है, निष्पक्ष और बड़ी ही ईमानदार छवि की भूमिका में है, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक भूमिका।
तो इन ऑपरेशन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि मीडिया क्या है, सकारात्मक भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रोल ऑफ मीडिया, मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका में हमने सबसे पहले मीडिया को पढ़ा था, मीडिया को जाना था, मीडिया कब भ्रष्ट हो सकती है उसकी स्थिति को जाना था, कब वह निष्पक्ष भाव नहीं रखती है उसको जान लिया था। फिर मीडिया के हमने सेल्फ रेगुलेशन के सिद्धांतों को जाना था, और मीडिया किस तरह से जो भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं उनमें किस तरह से किरदार निभा सकती है उसको भी जान लिया था, और मीडिया की आज सकारात्मक भूमिका को भी जाना था। तो ओवरऑल क्या हो गया, मीडिया की भूमिका को हमने पूरा समझ लिया। अब दूसरा हमारा क्या था, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये था कि नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनका क्या अहम योगदान है, भूमिका क्या है, उसको पढ़ लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल आगे देखेंगे।